च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, तद्दिट्ठी ए तम मोत्ती ए तप पूरकारी तत्सन्नी तन्निवेशने। भगवान महावीर का या जैन आगमों का जो दर्शन है और जिस दर्शन में परिसहों को जीतने की बात है, अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, उस दर्शन के प्रति आकर्षण हो जाए, तद्दृष्टिक कि इस वीतराग दर्शन अध्यात्म दर्शन के प्रति दृष्टि लग जाए, दृष्टि उधर हो जाए। महत्वपूर्ण बात है आदमी की दृष्टि कहाँ है, दृष्टि सम्यक है या मिथ्या है, आदमी का आकर्षण किधर है, आत्मा की ओर है या पदार्थों की ओर है। आध्यात्मिकता की तरफ रुझान है या भौतिकता की ओर आदमी का अभिमुखत्व हो रहा है। तो सम्यक दृष्टि हो जाती है, यह बड़ी उपलब्धि है। संस्कृत का श्लोक तो कहता है, सम्यक्त्व रत्नान न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु। श्लोक यत्किंचित आगे पीछे हो तो हो सकता है, पर भाव यह है, सम्यक्त्व रत्न से बड़ा दूसरा रत्न नहीं है, सम्यक्त्व रूपी मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं है, और सम्यक्त्व रूपी भाई से बड़ा कोई भाई नहीं है, और सम्यक्त्व लाभ से बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं है। यह सम्यक्त्व की गौरव गाथा है, महिमा मंडन है। जिस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, उसका मोक्ष होना तो सुनिश्चित हो गया है। सम्यक्त्व की महत्ता इसलिए भी है, दो चीजें हैं, सम्यक्त्व और चारित्र। अब दोनों में बड़ा कौन? यूँ अलग अलग कोई अपेक्षा हो सकती है, पर एक दृष्टि से दोनों में ज़्यादा महत्व सम्यक्त्व का है। क्यों है? सम्यक्त्व स्वतंत्र रह सकता है, परंतु चारित्र स्वतंत्र नहीं रह सकता। चारित्र को सम्यक्त्व की अनिवार्यता होती है, जरूरत होती है। सम्यक्त्व नहीं है तो वास्तव में चारित्र सम्यक है ही नहीं। पर चारित्र के बिना सम्यक दर्शन रह सकता है। चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन होता है, और यहाँ तक सायिक सम्यक्त्व भी चतुर्थ गुणस्थान में हो सकती है, वहाँ चारित्र नहीं होता है। चारित्र रहित सम्यक्त्व हो सकती है, परंतु सम्यक्त्व रहित चारित्र नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक्त्व का मैं
ज़्यादा महत्व बता रहा हूँ कि सम्यक्त्व स्वतंत्र रह सकता है, चारित्र स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसको सम्यक्त्व का आधार चाहिए ही चाहिए। वह परतंत्र है, सम्यक्त्व स्वतंत्र है, आसातना न हो, चारित्र परतंत्र है, उसे सम्यक्त्व का आलंबन चाहिए, आधार चाहिए। तो सम्यक्त्व को यूँ कोई 5 चारित्रों में से किसी भी चारित्र का आधार नहीं चाहिए। तद्दिट्ठी ये वो अध्यात्म की ओर महावीर के दर्शन में, वीतराग दर्शन में दृष्टि हो जाए, उस अभिमुखता उधर है। कार्य संसार में सावध्य भी करने पड़े, पर दृष्टि सम्यक है कि भाई ठीक है, ये करने के करते हैं, मूल तत्व आत्मा है, मेरा लक्ष्य मोक्ष है, मुझे मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना है, मोक्ष प्राप्ति मुझे हो। मोक्ष की भावना मुमुक्षा होनी चाहिए। पौष कृष्णा पंचमी सामने आने वाली है, दिसंबर महीने में है। 9 दिसंबर को सन 2025 में पौष कृष्णा पंचमी है। गुरुदेव तुलसी को दीक्षा लिए को 100 बरस पूरे होने वाले हैं। विक्रम संवत 1982 की पौष कृष्णा पंचमी को लाडनों में परम पूज्य कालूगणी ने बालक तुलसी को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। अब 2082 चल रहा है, 1982 संवत, अब संवत 2082 विक्रम संवत, और आश्विन कृष्ण पक्ष है, कार्तिक मृगसर पौष। तो 9 दिसंबर को 2025 को पौष कृष्णा पंचमी आने वाली है। गुरुदेव तुलसी को दीक्षा लिए को 1 शतक 100 बरस पूरे होने वाले हैं। तो पौष कृष्णा पंचमी गुरुदेव तुलसी की मानो दीक्षा शताब्दी का दिन है। तो उस दिन हमारे साधु साध्वियाँ व्याख्यान दें तो थोड़ा व्याख्यान का ऐसा विषय हो जाए कि मुमुक्षा का महत्व, मुमुक्षा का महत्व। आचार्य तुलसी की दीक्षा, आचार्य तुलसी का यानी 101वां दीक्षा दिवस शताब्दी की संपन्नता और मुमुक्षा का महत्व। मुमुक्षा का क्या महत्व है, इस पर व्याख्यान में साधु साध्वियाँ समणियाँ जो भी कोई लोग भी पौष कृष्णा पंचमी को प्रकाश डालें। भी गुरुदेव तुलसी को दीक्षा लिए 100 बरस हुए हैं। हम मुमुक्षा का यानी गुरुदेव तुलसी एक तरह से वो दीक्षा ली तो मुमुक्षा मान लें, साथ में दीक्षा हुई। तो मुमुक्षा का महत्व, गुरुदेव तुलसी का वो दीक्षा के 100 बरसों की संपन्नता का विषय हो जाए, मुमुक्षा का महत्व। और मुमुक्षु बनने की प्रेरणा भी साथ में दी जा सकती है, और भी कोई प्रस्तुतियाँ हो सकती है। तो यह 100 बरसों की संपन्नता दीक्षा लिए को गुरुदेव तुलसी ने जो बालावस्था में दीक्षा ली, उस प्रसंग को 100 बरस पूरे होने वाले हैं, शताब्दी की संपन्नता होने वाली है। तो हम उस दिन जितना संभव हो सके साधु साध्वियाँ समणियाँ जो भाषण दें, व्याख्यान दें, तो मुमुक्षा का महत्व। और इधर आचार्य श्री तुलसी के संदर्भ में कुछ प्रस्तुति करने का प्रयास कर सकते हैं। ये ज्ञानशाला के बच्चे कई बार प्रस्तुतियाँ करते हैं, तो करनी हो तो गुरुदेव तुलसी ने दीक्षा कैसे ली थी उस पर भले ज्ञानशाला के बच्चे भी जहाँ जहाँ है उनके जैसे उनकी व्यवस्था हो कि गुरुदेव तुलसी ने दीक्षा किस प्रकार ली, वैसी प्रस्तुति हो तो एक प्रसंग अनुकूल वह प्रस्तुति हो सकती है। ये
कोई किशोर हैं, कोई ये कन्या मंडल की, ये महिला मंडल का अधिवेशन कन्या मंडल की बाइयाँ है कि कोई क्षेत्रों में जगह जगह कहीं साधु साधु भी कन्या मंडल प्रस्तुत भी गुरुदेव तुलसी के बारे में करो, कैसे उन्होंने दीक्षा ली थी, कैसे विकास किया था और मुमुक्षा का क्या महत्व है, मुमुक्षु बनने से क्या लाभ है, इस पर कोई प्रस्तुति करें। यानी गुरुदेव तुलसी, उनकी दीक्षा, मुमुक्षा, इस पर पौष कृष्णा पंचमी 9 दिसंबर 2025 को जैसे अनुकूलता हो वैसे अभिव्यक्ति प्रस्तुति की जा सकती है। और लाडनू तो मूल है, दीक्षा मूल लाडनू में हुई थी, जन्मभूमि भी लाडनू है और गुरुदेव की दीक्षा भूमि भी लाडनू है। तो लाडनू में भी ऐसी प्रस्तुतियाँ भी गुरुदेव तुलसी ने आज के दिन यानी पौष कृष्णा पंचमी को दीक्षा ली थी। तो मुमुक्षा का क्या महत्व, मुमुक्षा मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की भावना, मोक्ष पाने की भावना, वह मुमुक्षा होती है। तो यह आगम में जो कहा गया है तद्दिट्ठी ए तद्दृष्टि कहे, वो मोक्ष की ओर दृष्टि हो जाए, वीतरागता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ दृष्टि हो जाए। तम मोती ये तन मूर्ति बन जाए, तब पुरकारे उसी को सामने रखे, तत्संगी उसमें उसकी स्मृति में एक रस हो जाए और तन निवेशन चित्त को उसमें नियोजित कर दे। तो ठीक है, बाहर से काम चलता है, संसार में भी गृहस्थों को रहना होता है, फिर भीतर में वो आत्मा, मोक्ष, अध्यात्म, वो लो लग जाए, ज्योति जल जाए भीतर में कि आत्मा, मोक्ष, मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्ति की भावना, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना। तो ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसी सम्यक दृष्टि बन जाए। एक आदमी का आकर्षण भौतिकता के प्रति ज़्यादा है, एक दूसरे आदमी का आकर्षण आध्यात्मिकता के प्रति है। ये आध्यात्मिकता और भौतिकता, हम भौतिकता में रहते हुए भी आध्यात्मिकता की दृष्टि रखें। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, भी महिला मंडल मुमुक्षु कितनी तैयार कर सकते हैं, मुमुक्षु बाइयाँ, इनके पास कन्या मंडल है और परिवार में भी हैं, बालक है, बालिका है, कि महिला मंडल यह बताए भी कि हम एक वर्ष में इतने मुमुक्षु कन्याएं भी, साध्वी प्रमुखा जी को भी ये इतनी कन्याएं आपको मुमुक्षु के रूप में, इधर साध्वी वरिया बैठी है, हम आप मुमुक्षु के रूप में भेंट में दे सकते हैं। या बालकों को भी भले तैयार करें कि महिला मंडल का है, और तत्वज्ञान का और चलता बहुत बढ़िया है, तत्वज्ञान वाला भी साथ में। यह कोई बाकी तो भाग्य की बात है, भाग्य के बिना संयम रत्न मिलना ही मुश्किल है, भाग्य के बिना नहीं मिल सकता। भाग्यहीना न भाग्यहीन है, उसको संयम रत्न मिल जाए, भाग्य कमज़ोर है तो ज़्यादा टिक नहीं सकता। तो कोई सौभाग्यशाली भव्य आत्माएं हों, सौभाग्यशाली हों, उनको यह मुमुक्षा प्राप्त हो जाए, फिर संयम रत्न प्राप्त हो जाए। तो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल जो तत्वज्ञान हो, तेरापंथ दर्शन, जैन स्कॉलर, ऐसे उपक्रम जो हैं, तो यह साथ में कभी मुमुक्षा पैदा हो जाए, मुमुक्षु बने, हमारे परिवार में, हमारी संस्था में कोई मुमुक्षु बने। तो गुरुदेव तुलसी की यह दीक्षा शताब्दी का दिन भी सामने है। यह कोई 2-4 दिन का काम नहीं, तो प्रयास करते करते कोई हो जाए तो हो जाए। अच्छी प्रयास करना आदमी का फर्ज होता है, फल प्राप्ति हो तत्काल न भी हो, पर पुरुषार्थ करना मनुष्य का फर्ज होता है। तो बाइयाँ भी इस क्षेत्र में भी प्रयास कर सकते हैं, उनके अपने परिवार हैं और भी उनकी संस्था में इतनी महिला शक्ति है, बाइयाँ, कन्याएं हैं। तो प्रयास करने से कई बार
सफलता मिल सकती है। न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, कि रत्न खुद नहीं खोजता, रत्न की खोज हमें करनी होती। तो ऐसे रत्न हमारे मनुष्यों में भी ऐसे रत्न जो साधु बने तो वो तो एक तरह के रत्न ही मान लें, जो साधुत्व के लिए तैयार हुए हैं, साधु बने हैं, मुमुक्षा जाग गई है, तो वो तो मानो एक प्रकार के रत्न हैं। तो ऐसे रत्नों की खोज की जाए कि किन में यह मुमुक्षा भाव पुष्ट हो सकता है। हमारी साध्वियाँ हैं, नारा में और में गुरुकुलवास में रहने वाली हैं। मैंने कुछ साथियों को तो इस कार्य के लिए विशेष रूप से मानो नियुक्त किया था कि यह ध्यान दें कौन कोई मुमुक्षु बन सकती है, तैयार हो सकती है। समणियाँ भी जहाँ अब 4 समणियाँ तो वो नई बनी और भी तो नई बनी हैं, तो और नए को कोई मौका लगे तो कभी तैयार करें। खुद के संसार पक्षीय परिवार में एक और कहीं कोई संपर्क में भी उनको भी बताएं कि मुमुक्षा, समणित्व और ये साधना क्या चीज़ है। तो प्रयास करने से कई बार सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। सफलता न भी मिले तो सम्यक पुरुषार्थ करना भी अपने आप में अच्छी बात हो जाती है। तो यह जो आयारों का संदेश है, तद्दिठीये तम मोत्तीये, तद्दृष्टिक बन जाएं, तन मूर्तिक बन जाएं। तो जो अध्यात्म का कार्य हाथ में लें उसके प्रति हमारा समर्पण का भाव हो जाए। जिस कार्य के प्रति समर्पण का भाव पुष्ट हो जाए वो कार्य अच्छा संपन्न हो सकता है। मन नहीं है, बिना मन कोई करेगा, समर्पण नहीं है, तो फिर वो काम कितना क्या होगा, कैसे होगा, कहना थोड़ा मुश्किल है। हम समर्पण से जो काम करें, पीछे पड़ जाएं, उसके पीछे पड़ जाएं। जिसके आदमी पीछे पड़ जाए, निष्ठा से लग जाए, निष्ठा से काम करे, वो कार्य का तरीका बढ़िया है। बिना मन, अधूरे मन से काम करना वो संभवतः बढ़िया तरीका नहीं होता। जो करो सो बढ़िया मन से करो, निष्ठा से करो। आधा अधूरा मन है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो है कि बहुत बड़ा है कष्ट जगत में आधा जीना आधा मरना। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत बड़ा है कष्ट जगत में आधा जीना आधा मरना। तो आधा जीना आधा मरना बढ़िया नहीं। कोई अब इतना दुख पाए, न तो मर रहा है न पूरा वो शांति से जी रहा है, एक तो वो हालात है। एक आदमी अच्छी तरह जीवन जी रहा है, तो आधा जीना आधा मरना। कभी जिए तो अच्छे ढंग से जीवन जिए। हालांकि मैं मरने की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो अच्छा जीने की बात कहता हूँ। मरना तो उस रूप में कि कभी लगे कि अब जीवन, जैसे आचार्य भिक्षु ने कहा अब आयुष्य निकट है, अब संथारा, वो बात बढ़िया। अब आयुष्य निकट लग गया है, लग रहा है, अब संलेखना संथारा की तैयारी करें और मौत को भी आमंत्रण दें। भी अब मैं तैयार हूँ, मुझे तो संलेखना संथारा ले लिया है, अब कोई डर नहीं, न जीने की आशंसा न मरने की भावना। तो मरे, कोई मरे तो भी धार्मिकता के साथ, समाधि के साथ और संथारा के साथ अंतिम श्वास आए तो हमारी धर्म परंपरा में वो एक बढ़िया मृत्यु हो सकती है। चित्त समाधि रहे, भाव अध्यात्ममय रहे, अध्यवसाय प्रशस्त रहे और संलेखना संथारा उस अवस्था में या इस देह का परित्यजन हो, देह छूटे, तो वो एक मृत्यु भी अच्छी हो सकती है। तो जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत बड़ा है कष्ट जगत में आधा जीना आधा मरना आश्रय। तो यह तद्दिठीये कि जो काम करे उसके प्रति समर्पित हो जाओ, दृष्टि वहाँ लगा दो, तो वह काम एक अच्छे तरीके से संपन्न होने की स्थिति में आ सकता है। संपन्न
पूर्णतया अच्छा कदाचित न भी हो, तो वो तरीका अच्छा है कि उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाओ। जिसकी जो जिम्मेवारी है उसके प्रति भी समर्पण हो जाए। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का यह कार्यकाल की समाप्ति का भी अधिवेशन है। तो आदमी जो कार्य जिम्मा मिले, जो जिम्मा स्वीकार करे, उसके प्रति भी समर्पित होकर के काम करे। आगे जो टीम आए, जो काम मिले धार्मिक आध्यात्मिक जो, तो उसमें समर्पित हो जाए, जीवन अब समय लगाए, मन को लगाए, दृष्टि को लगाए। इस निष्ठा से, डेडिकेशन के साथ आदमी कार्य करता है तो कार्य के साथ अच्छा न्याय हो सकता है। कि जिम्मेवारी मिली है, आई है, तो उसके साथ मन को जोड़ दें, समर्पित कर दें कि थोड़ी कठिनाई भी आए तो आए, इस जिम्मेवारी का मैं अच्छी तरह निर्वहन करने का प्रयास करूं। तो जो कर्तव्य, जो दायित्व आदमी को मिल जाए और स्वीकार कर ले, फिर उसके प्रति समर्पित रहे, तो वह न्याय हो सकता है जिम्मेवारी के प्रति। फिर वह दायित्व उपहार हो सकता है। दायित्व ले भी लिया और काम करे नहीं, तो वो पद पर आना भी एक प्रकार से भार है। पद पर आकर काम नहीं करे तो पद भार है। पद पर आकर काम आदमी बढ़िया करे तो पद श्रृंगार हो जाए, उपहार हो जाए। तो ये समाज में और हमारी धार्मिक साधु संस्था में भी जिम्मेवारियां मिलती हैं। जो जिम्मेवारी मिले, ले ली है, स्वीकार की है, अब उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, कमिटमेंट। मुझे यह काम करने का पूरा प्रयास करना है। तो आदमी पद के प्रति, दायित्व के प्रति, मिली हुई जिम्मेवारी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकता है। तो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में भी यह एक चुनावी यानी अधिवेशन कार्यकाल समाप्ति का है। तो ये आगे भी जो आए करने के, पीछे वालों ने काम अब आगे आने वाली और बढ़िया उस काम को और बढ़ाने का, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों को और आगे अच्छी तरह बढ़ाने का प्रयास करें। तो जाने वालों को भी संतोष हो कि भी हमने अच्छा काम किया, यह संतोष हो मन में, और आने वालों के मन में उत्साह हो कि हमें अच्छा काम करना है। तो दोनों में, जाने वालों में संतोष, आने वालों में उत्साह है, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो संस्था के लिए भी अच्छा काम होता है। तो संस्था के लिए भी बढ़िया बात होती है कि संस्था कहे भी हमारे प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो संस्था के लोग कहते हैं ये हमारे प्रधान हैं। तो जो प्रधान है वो सोचे मेरे लिए संस्था प्रधान है, संस्था मेरे लिए प्रधान है, संस्था मेरे लिए मुख्य है। तो वो संस्था को प्रधान मानकर चले, मेरे लिए अब जीवन में अभी मेरे लिए संस्था प्रधान है, मुझे संस्था के लिए करना है, संगठन के लिए करना है, संगठन को आगे बढ़ाने में मेरा कोई योगदान लगे, मानो मेरे लिए अच्छी बात हो सकेगी, मेरा समय, मेरी शक्ति, मेरी सूझबूझ, मेरा दिमाग वो संस्था के उन्नयन में लगे। तो ये चाहे देश हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे धर्म संघ हो, जिसकी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी के प्रति वो तदृष्टिक बन जाए, तन्मूर्ति बन जाए। वो मेरे लिए अभी यही प्रधान है, मुझे इसके लिए खपना है, काम करना है। थोड़ी असुविधा हो तो हो, सुविधा असुविधा को थोड़ा गौण करके मुझे तो इसके विकास के लिए काम करना है, इसके लिए अपने आप को अर्पित करके रखना है, ऐसा भाव होता है। तो जो आयारों का यह सूत्र है, तद्दिट्ठी ए तम मोत्ती ए तत्पुरकारे तत्सन्नी तन्निवेशने, तो यह स्थिति डेडिकेशन के साथ मानो जुड़ी हुई है। तो हमारे में सत्य कार्यों के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति, अध्यात्म के प्रति और यूँ आत्मा के प्रति भी एक समर्पण का भाव रहे,
ताकि हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकें।